नमस्कार, मैं बबीता काजल चौधरी बल्लूराम गोदारा राजकीय कन्या महाविद्यालय श्री गंगानगर के हिंदी विभाग से बीए, बीकॉम, बीएससी होम साइंस चारों संकाय के लिए सामान्य हिंदी प्रथम वर्ष में जो अनिवार्य हिंदी है उसके अंतर्गत इससे पहले वाले वीडियो में हमने एक कविता प्रारंभ की थी, पथ की पहचान। उसका आधा भाग हम कर चुके हैं। उसी कविता के शेष भाग को आज हम पूरा करेंगे। उस कविता का शेष भाग पथ की पहचान, हरिवंश राय बच्चन जिसके लेखक हैं, उसका शेष भाग है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरी गहवर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बाग बन सुंदर मिलेंगे, किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित, है अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के शर मिलेंगे, कौन सहसा छूट जाएंगे मिलेंगे कौन सहसा, आ पड़े कुछ भी रुकेगा तू न ऐसी आन कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। तो यहाँ पर फिर से हम उसी को लगातार निरंतर कर रहे हैं, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। पथ की पहचान के माध्यम से हरिवंश राय बच्चन इस जीवन के पथिक को आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। और वो क्या कह रहे हैं, पहले जो पैराग्राफ था उसमें उन्होंने कहा है कि हर व्यक्ति अपनी तरह से अपनी जीवन यात्रा को तय करता है। कुछ लोग जो निशानी छोड़कर जाते हैं और कुछ जो आते हैं चले जाते हैं, पता नहीं चलता है। दूसरे जो अनुच्छेद था उसमें उन्होंने कहा कि हम सकारात्मक दृष्टिकोण लेकर आगे बढ़ें। अब तीसरा जो पैराग्राफ जिसे हम आज करने जा रहे हैं उसमें वो कह रहे हैं, है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरी गहवर मिलेंगी। यह जीवन की यात्रा हर व्यक्ति के लिए अनिश्चित है। किसी को भी ये नहीं पता है कि कल क्या होने वाला है। हमारे जीवन के मार्ग पर किस जगह पर हमें सुंदर नदी मिलने वाली है, किस जगह पर हमें बड़े बड़े पर्वतों का सामना करना पड़ेगा और किस जगह पर गहरे खड्डों का सामना करना पड़ेगा। तो जो सफल हुए हैं उन्होंने भी इन्हीं सभी बाधाओं का सामना किया है। तो हमारे लिए भी उतना ही अनिश्चित है जितना किसी सफल हुए व्यक्ति के लिए है। तो हम क्यों यह सोचें कि हाँ हमारे मार्ग में तो बहुत बाधाएं आ गई, हमारे को तो खड्डे मिल गए, हमारे तो ये हो गया। हम कमियां न देखकर अपने जीवन संघर्ष को निरंतर अपनी दृढ़ता के साथ, अपने संकल्प के साथ आगे बढ़ाते जाएं। है अनिश्चित किस जगत पर बाग बन सुंदर मिलेंगे। कहते ये भी निश्चित नहीं है कि कब हमारे पर जो है वो जीवन मेहरबान हो जाए और हमारे जीवन यात्रा पर सुंदर सुंदर बाग और सुंदर बगीचों से और प्रकृति के सुंदर मनोरम दृश्य जिस तरह से देखकर मन प्रफुल्लित हो जाता है, इसी तरह से हमारे जीवन में भी आनंद प्रदान करने वाले क्षण आ जाए। तो दोनों की संभावना है। हम ये सोचकर भयभीत क्यों हो कि कुछ बुरा होगा, हम ये सोचकर सुखद अपने अंदर अनुभूति क्यों ना पैदा करें कि अच्छा भी हो सकता है, सुंदरता भी आ सकती है हमारे जीवन में सुखद और आनंद के क्षण भी आ सकते हैं। किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित, हमें नहीं पता। हमारे जो गांठ के में हमारी जो श्वासों की पूंजी है, श्वासों की जो गांठ है उसमें कितने श्वास बचे हैं, कितने श्वास शेष हैं, हम नहीं जानते हैं। तो हमें नहीं पता कब यात्रा खत्म हो जाने वाली है, कब पूर्ण विराम लग जाने वाला है। हम रोज देखते हैं कि जो व्यक्ति कल तक हमसे हंस बोलकर बात कर रहा था आज हमारे साथ नहीं है। तो इस तरह से यह व्यक्ति जो है वो बहुत बड़ी योजनाएं बनाता है, लेकिन जीवन हर व्यक्ति के लिए अनिश्चित है, क्षण भंगुर है। हाँ अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के शर मिलेंगे, कुछ पता नहीं है कब हमें हमारे रास्ते में सुंदर पुष्प मिल जाएं और कब हमारा कांटों से सामना हो जाए, कौन सहसा छूट जाएंगे मिलेंगे कौन सहसा। बहुत बड़ा जीवन दर्शन यहाँ पे बच्चन जी ने बताया है, बहुत बड़े जीवन दर्शन की ओर संकेत करते हैं कि हमें हमारे जीवन की यात्रा करते हुए कितने साथी मिलेंगे, कौन कब छूट जाएगा नहीं पता, कौन नया साथी हमारे साथ चलने लग जाएगा हमें नहीं पता। सब कुछ अनिश्चित है, सब कुछ भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है, जिससे कोई भी बड़े से बड़ा वैज्ञानिक, बड़े से बड़ा महान सफल शासक प्रशासक कोई भी व्यक्ति जो है वो उसे नहीं देख सकता है। आपड़े कुछ भी रुकेगा तू न ऐसी आन कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। बस तुझे अपने अंदर एक ही संकल्प रखना है कि चाहे सुंदर फूल मिले, चाहे पुष्प मिले, चाहे कांटे मिले, चाहे बाग बगीचे मिले, चाहे पर्वत मिले, चाहे खड्डे मिले, किसी भी स्थिति में जीवन के उतार चढ़ावों में तू अपने आप को हमेशा दृढ़ बनाए रखेगा और रुकेगा नहीं, जीवन की यात्रा में हार नहीं मानेगा। तू ऐसी आन कर ले।
आगे वो क्या कहते हैं, कौन कहता है कि सपनों को न आने दे हृदय में, देखते सब हैं इन्हें अपनी उम्र अपने समय में, और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता, ये उदय होते लिए कुछ ध्येय नैनों के निलय में, किंतु जग के पंथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य दो सो, स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। पूरा एक जीवन दर्शन, पूरे जीवन के लिए हमें क्या अपनाना चाहिए, कैसे करना चाहिए, हम जीवन के लिए हमारे क्या कर्तव्य हैं, उसको बताते हुए कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं, कौन कहता है कि सपनों को न आने दे हृदय में। हमें यथार्थ में रहना है, यथार्थ में हमारे जीवन में आने वाले रोज की परिस्थितियों का सामना करना है दृढ़ता से, लेकिन इसका मतलब यह है कतई नहीं है, कवि कहते हैं कि इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम सपने नहीं देख सकते। देखो ना, सपने देखने की आज़ादी सबको है, इससे को न आने दे हृदय में, हृदय में सपनों को न आने देने के लिए कोई नहीं कह रहा है, देखते हैं सब इन्हें अपनी उम्र में अपने समय में। कोई भी व्यक्ति जो है वो इन सपनों से अलग नहीं हो सकता, सब अपनी अपनी उम्र के हिसाब से, अपनी अपनी समय के हिसाब से सपने देखते हैं और उन्हें सच करने का प्रयास भी करते हैं। और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता, तुझे इस बात में कभी सफलता नहीं मिलेगी तू अपने हृदय में सपनों को आने से रोक सके, ऐसा कभी नहीं होगा। तू रोक के देख ले, रोक नहीं सकता। कोई भी मनुष्य जो है वो हमेशा, चाहे कितने भी संघर्ष में हो, हमेशा उसके मन में आशाएं, आकांक्षाएं, स्वप्न जो है वो जीवित रहते हैं, और यही मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। ये उदय होते लिए कुछ ध्येय नैनों के निलय में, अगर हमारी आंखों में कोई सपने पल रहे हैं तो उनके पीछे कोई ना कोई ध्येय है, कोई ना कोई उद्देश्य है, कोई ना कोई लक्ष्य है, इसीलिए सपने आंखों के घर में उदय होते हैं। नैनों के निलय में, नेत्रों रूपी घर में वो तभी उदित होते हैं जब उनका कोई उद्देश्य होता है। किंतु जग के पंथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य दो सो, स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। लेकिन तेरी आंखों में सपने हों, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, होने भी चाहिए, लेकिन तुझे हमेशा ये याद रखना चाहिए कि संसार के इस रास्ते पर अगर सपने दो हैं तो सच्चाइयाँ 200 हैं। इसलिए हम अपने सपनों को साकार करने के लिए दृढ़ता से परिश्रम करें, और ऐसे ख्याली पुलाव ना बनाएं जो कभी सच नहीं हो सकते हैं। हम हमेशा यथार्थ को जमीन पर पैर रखकर, हमारे जो है वो पंख, कल्पना के पंख, स्वप्नों के पंख जो है वो लगने चाहिए, तभी हम अपने स्वप्नों को साकार कर सकते हैं। हमेशा याद रखना चाहिए कि सच्चाई और यथार्थ और कड़वापन जो है वो जीवन का अंग है, और वो हमें भी उसका सामना करना पड़ेगा। हमें भी उसका सामना करते हुए जो है उस समय को व्यतीत कर देना चाहिए तटस्थता के साथ में। स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर ले। हमें करना क्या है कि जब हम सपने देख रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि सपनों में ही गुम होकर बैठ जाएं, और सत्य का भी हमें ज्ञान होना चाहिए, सच्चाई का भी हमें ज्ञान होना चाहिए। ये नहीं कि हम अपनी सीमाओं से बाहर स्वप्न देखते रहें और कर्म करें ही नहीं। स्वप्न जो है वो मनुष्य को अकर्मण्य बना देते हैं, तो वह स्वप्न वहाँ पर निषिद्ध होने चाहिए। लेकिन हम जब सत्य को साथ लेकर चलते हैं, सच्चाई को साथ लेकर चलते हैं और स्वप्न भी देखते हैं, तो वो स्वप्न जो है वो अवश्य साकार होते हैं। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। इसलिए वो कहते हैं कि हे इस जीवन यात्रा के पथिक मनुष्य, तो इस यात्रा पर आगे बढ़ रहा है, रास्ता तो पहचान ले, कैसे करना है, क्या करना है, कुछ तो सोच तो सही। इस जीवन को यूं ही गुजार देने से अच्छा है कुछ मंथन कर, कुछ चिंतन कर, और अपने जीवन को भी तू सफल बना सके। आज के लिए इतना ही। पथ की पहचान कविता का शेष अंतिम भाग हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।